हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जेआरएफ वाले। सो फिर से हम लोग यूजीसी नेट पेपर वन के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं उनको लेकर के हाजिर हैं। सो आज भी हम लोग जून 2025 के जो कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे, उनका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, वो भी हिंदी में। और इस बार हमारा क्या मिशन है? मिशन जेआरएफ। तो ये हमारी थर्ड क्लास है और इसके पहले दो क्लासेस और इसी पीवाईक्यूज की सीरीज में अपलोड हो चुकी हैं और जिनको आप लोगों ने देखा है। और ये इधर ये थर्ड क्लास है, तो इसे भी आप देखिए और खूब सारा प्यार दीजिए और आपके जो भी वैल्यूएबल कमेंट्स हो प्लीज़ कीजिए। जैसे आपको क्या समझ में आ रहा है, किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, इन सबसे रिलेटेड। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू रिमूव विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट। कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है किसमें, थर्मल पावर प्लांट्स में, उसे किस लिए यूज किया जाता है? एयर पॉल्यूट मतलब किस चीज को रिमूव करने के लिए एयर पॉल्यूटेंट में उसको यूज किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, फिर है गैसियस पॉल्यूटेंट, फ्लाई ऐश, और द वीओसी और द वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? फ्लाई ऐश। क्या हो जाएगा? जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो फ्लाई ऐश हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट रिसर्च। कह रहे हैं कि रिसर्च क्या नहीं है। तो जैसे आप लोग को पता है कि यूजीसी नेट के जो पेपर वन है उसमें कितने टोटल यूनिट्स हैं? 10 यूनिट्स है। उसी में सेकेंड यूनिट से किससे, सेकेंड यूनिट हमारी कौन सी है? रिसर्च एप्टीट्यूड की। कौन सी है? रिसर्च एप्टीट्यूड की। अब ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन इस बार पूछा गया था जून में कि रिसर्च क्या नहीं है। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान देनी है कि क्या नहीं है। ये नहीं पूछा कि व्हाट इज अ रिसर्च, ये पूछा व्हाट इज नॉट अ रिसर्च। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको पहले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से थॉरोली अच्छे से रीड करना होगा, आपको आसानी से उसका आंसर मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन है कि रिसर्च इज अ केयरफुल एंड एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ फेनोमेनन विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवांसिंग नॉलेज। ठीक है। अब ठीक, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझाते हैं। ठीक। इट इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट टू स्टडी अ प्रॉब्लम फॉर द पर्पस ऑफ डिराइविंग जनरल प्रिंसिपल्स। Then the third one is research is based on common sense knowledge, based on accumulated experience and beliefs of the people. ठीक, it is a systematic investigation to find solution to a problem. तो चलिए पहले इसको अब समझाते हैं कि अब जैसे फोर्थ ऑप्शन है कि इट इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। तो रिसर्च क्या एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है? बिल्कुल है। इसमें आप क्या करते हैं, किसी एक सॉल्यूशन, किसी प्रॉब्लम का क्या ढूंढते हैं आप? सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो ये तो रिसर्च है। फिर अगला ऑप्शन से फिर हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि रिसर्च इज अ केयरफुल एंड एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन। ये रिसर्च क्या है? केयरफुल और एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन। तो बिल्कुल है। रिसर्च क्या है? एग्जॉस्टिव और बहुत ही एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आप क्या करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ अपनी नॉलेज को क्या करते हैं, एनहेंस करते हैं या फिर एडवांस करते हैं। ठीक। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो भी क्या है? वो भी रिसर्च है। फिर इट इज सेकंड ऑप्शन देखते हैं, इट इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट टू स्टडी अ प्रॉब्लम। कह रहे हैं कि रिसर्च क्या है? एक सिस्टमैटिक और एक ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट है किसी भी प्रॉब्लम की स्टडी करने के लिए। तो बिल्कुल है नहीं? तो ये भी क्या है? बिल्कुल है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो भी क्या है? एक प्रकार की रिसर्च है। अब लास्ट हमारा क्या बचता है? थर्ड वाला, रिसर्च इज बेस्ड ऑन कॉमन, रिसर्च इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस नॉलेज। तो क्या जो रिसर्च है वो कॉमन सेंस नॉलेज पे बेस होता है? बिल्कुल नहीं। रिसर्च क्या है? सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पे होता है। ठीक। सॉरी, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मतलब जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है उनके बेस पर होता है। ठीक। जैसे कि क्या आ गया ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होगा या जो सिस्टमेटिक चीज़ें उनको उनके बेस पे होता है, ना कि आपके कॉमन सेंस पे। कॉमन सेंस पे कोई भी नॉलेज रिसर्च में नहीं होती है। ठीक। ना तो आपके एक्सपीरियंस पर होती है, ठीक, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और ना तो आपके बिलीफ्स पर होती है। बिलीफ्स किसी के कुछ होंगे, कोई कुछ मानता होगा, कुछ मानता होगा, है नहीं? तो बिलीफ्स पर भी नहीं होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? वो एक सेकेंड थोड़ा सा क्लियर कर दूं। हम्म, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अरेंज द फॉलोइंग, सॉरी, अरेंज द लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्डर इन कॉग्निटिव डोमेन। तो जब भी आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे, देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते नहीं हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन 2015-14 के करीब बनते थे खूब सारे।
और 2021 में कुछ क्वेश्चन देखने को मिले थे, लेकिन अब इधर फिर से देखिए 2025 के जो जून साइकिल था उसमें फिर से ब्लूम टेक्सोनॉमी से पूछा गया। बहुत ईजी है, अगर आप लोगों ने ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ी होगी तो उसमें ये बहुत ईजी है। तो उसमें आपको क्या करना है, इन सभी को लोअर से हायर ऑर्डर की तरफ लगाना है। तो पहला है एनालाइजिंग, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, इवेल्युएटिंग एंड रिमेम्बरिंग। तो जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है उसमें सबसे पहले क्या आता है, उसमें सबसे पहले आता है क्या, रिमेम्बरिंग। क्या आता है, रिमेम्बरिंग, ये रहा। तो जहां पर भी ई पहले होगा उस ऑप्शन को हम देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाले में ई नहीं है पहले, तो इसको आप कट कर दीजिए, बाकी तीनों में है उसमें देख लेंगे। अब देखिए तीनों में क्या है, बी 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 है, ठीक। तो बी का मतलब एक सेकंड रुकिए, फर्स्ट ये हो जाएगा, बी क्या है, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग देन अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका होगा क्या, अप्लाइंग। क्या होगा, ये रहा अप्लाइंग, थर्ड वन। तो देखिए ई बी सी, तो ई बी सी कहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। फिर उसके बाद आता है एनालाइज। क्या आता है, ये रहा फोर्थ वन, एनालाइज। एनालाइज कहाँ पर है, ए, यहाँ पर है, तो ये थर्ड ऑप्शन भी कट हो गया। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ वाला। और लास्ट में क्या आता है, इवेल्युएटिंग। देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है इवैल्यूएशन कब होता है, एकदम आखिर में, जब स्टडी हो जाती है उसके बाद क्या किया जाता है, उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। तो हमारा ई बी सी ए डी जो ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो वॉर्न कैन बी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कह रहे हैं जो वॉर्म्स हैं क्या वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। कुकीज आर यूज टू स्टोर ब्राउजिंग इन्फॉर्मेशन, जो कुकीज हैं जो भी आप ब्राउज करते हो इन्फॉर्मेशन को उसको स्टोर करने के लिए है। सैंडबॉक्स डिटेक्शन इज मालवेयर आइडेंटिफिकेशन मेथड, कह रहे हैं जो सैंडबॉक्स डिटेक्शन है वो एक मालवेयर आइडेंटिफिकेशन मेथड है। फिर एच टी टी पी हैज बेटर सिक्योरिटी देन एच टी टी पी एस, कह रहे हैं जो एच टी टी पी है उसकी जो सिक्योरिटी है वो एच टी टी पी एस से क्या बेटर है। और लास्ट है कि ट्रोजन इज एन एंटीवायरस, कह रहे हैं जो ट्रोजन है क्या वो एक एंटीवायरस है। तो देख लेते हैं इसमें क्या होगा। तो देखिए इसमें जो हमारा लिखा हुआ है, देखिए ये भी क्या कॉमन, थोड़ा सा सोचेंगे आप, कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी आपको हो जाएगा अगर आपको बेसिक नॉलेज है, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कुकीज आर यूज टू स्टोर ब्राउजिंग इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, जो कुकीज है उनका काम क्या होता है, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं सर्च करी है या आपने यूज करी है किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू से, गूगल हो गया है कहीं पर भी, तो कुकीज क्या करते हैं उस आपकी इन्फो को उसको क्या करते हैं, स्टोर कर लेता है, ठीक। जहाँ पर भी होगा हम वहाँ देखेंगे। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर भी है। देखिए पहले वाले में है, तीसरे वाले में है और चौथे वाले में। तो एलिमिनेशन टेक्निक लगाइए, इसको कट कर दीजिए। उसके बाद क्या देखेंगे कि हाँ, सैंडबॉक्स क्या है, एक डिटेक्शन मैलवेयर है क्या। तो बिल्कुल सैंडबॉक्स जो है वो एक डिटेक्शन मैलवेयर है, जहाँ पे बी और सी साथ में होंगे। तो अगर देखा जाए तो बी और सी कहाँ पे साथ में है, हमारे थर्ड ऑप्शन में, और बाकी सारे ऑप्शन में कुछ नहीं होगा। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है बी एंड सी ओनली, ये एकदम सही हो जाएगा। बाकी ट्रोजन एक एंटीवायरस है, बिल्कुल नहीं, ट्रोजन एक एंटीवायरस नहीं है। तो उस तरीके से हम देख लेंगे। वॉर्म कैन बी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, वॉर्म हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं होता है, वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक। तो ये भी एकदम गलत हो जाएगा। और ये भी गलत है, एच टी टी पी क्या है, एच टी पी एस ज़्यादा बेटर है किससे, एच टी टी पी से। चलिए फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द बुद्धा पीरियड विच एजुकेशनल सेंटर वर एस्टैब्लिश्ड अलॉन्ग विथ मोनेस्ट्रीज। कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट बुद्धा पीरियड में कब, जो बुद्ध थे गौतम बुद्ध, उनके पीरियड में कौन कौन से एजुकेशनल सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए, उसके साथ साथ मोनेस्ट्रीज में। तो मोनेस्ट्री का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, कौन, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ठीक। वो क्या करते हैं वहाँ उन्हीं मोनेस्ट्रीज में क्या करते हैं, रहते हैं, रिसाइड करते हैं और वहीं पर एजुकेशन लेते हैं, ठीक। मतलब रहते भी हैं और एजुकेशन भी प्राप्त करते हैं, ठीक। तो वही क्या होती है, मोनेस्ट्रीज होती हैं जो कि बुद्धिज्म में बोली जाती हैं। तो कौन कौन सी सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए थे, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो पहला है वल्लभी, वल्लभी लिखा है लेकिन वल्लभी होगा, ठीक। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए अब ये जो लिखा है बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, एक सेकेंड, बस इसको आप हटा दीजिए, ठीक। इसका हमारे क्वेश्चन से कोई भी लेना देना नहीं है।
ठीक। बाकी वल्लभी भी स्टैब्लिश करी गई थी बुद्धिस्ट पीरियड में ही। नालंदा आपको जिस लोगों को पता ही होगा, ठीक। विक्रमशिला और तक्षशिला, ये चारों यूनिवर्सिटीज को स्टैब्लिश किया था बुद्धिस्ट पीरियड में। तो हमारा ए कौन सा, ACDE ऑप्शन जहाँ पर होगा वो हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। So thank you everyone. Thanks for watching. Please like, comment and share, and please also subscribe my YouTube channel JRF वाले। और आपको जो भी वैल्यूएबल कमेंट्स है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और पहले की जो भी वीडियोस है आप उनको ज़रूर देखें। थैंक यू।